नमस्ते, आज हम बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में। तो जो जेमस्टोन्स होते हैं वो हमें एज़ अ रेमेडी भी बताए जाते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेने के लिए हमें थोड़ी-सी अगर जानकारी रहेगी तो हम एक सही डिसीज़न ले पाएँगे। जेमस्टोन्स इतने एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये कॉमन एरियाज़ में नहीं मिलते हैं। ये पृथ्वी के कहीं दूर समतल में या हिमालयाज़ के खादानों में या फिर आपको नदी के पास, समुद्र के अंदर इस तरह से ऐसी जगहों पे जहाँ पे नॉर्मली हम जा नहीं पाते हैं वहाँ पर से इनको लाया जाता है और इनकी पहचान एक पारखी को ही होती है। जो पारखी इंसान होते हैं वही समझ पाते हैं कि इतने इन जगहों पे जो बहुत बेडौल किस्म के जो पत्थर दिखाई देते हैं, उनको वो समझ पाते हैं कि इसमें से हम कोई अच्छा स्टोन निकाल पाएँगे, जो हमारे लिए कुछ काम आएगा। तो इस तरह से इतनी मेहनत से वो चीज़ लाई जाती है और तब उसको हम इतने हार्ड अर्न्ड मनी से खरीदते हैं और अगर वो पॉज़िटिव असर नहीं दे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। हर एक जेमस्टोन बायोकेमिकल एनर्जी वेव एमिट करता है। जब हम उसको किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक पहनते हैं, तो हमारी एनर्जी जेमस्टोन की एनर्जी के साथ अलाइन होने लगती है और इस तरह से हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमने जेमस्टोन चूज़ किया है, वो हमारे एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से हमें पॉज़िटिव असर ही देता हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट को दिखाइए, लेकिन थोड़ी-सी जानकारी आप खुद भी रखिए। हमें जो रेमेडी बताई जाती है, वह जेमस्टोन किसी राशि, भाव या प्लैनेट के ऊपर हो सकता है। तो जब हम किसी राशि और भाव के लिए लेते हैं, तो वो विशेषकर किसी एक पर्पज़ के लिए हमें बताया जाता है और अगर ये किसी प्लैनेट के लिए होता है, तो मोस्टली हम इसे किसी लंबे टाइम के लिए पहनते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस प्लैनेट का जेमस्टोन हमें बताया जा रहा है, वो प्लैनेट हमारे एस्ट्रो चार्ट में एक अच्छी पोज़ीशन में हो। अगर हमारा वो ग्रह नीच राशि में है, तो उस स्टोन को आप मत पहनिए। अगर वो किसी उच्च राशि में है, तो ही आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको खरीद के लाइए और पहनिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपको जेमस्टोन बताया गया है, जो लगन के ऊपर है, तो भी आपको ये चेक कर लेना चाहिए आपका लग्नेश 6, 8, 12 पोज़ीशन पे ना प्लेस्ड हो। जो नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर्स में या गूगल में चेक कर लेते हैं, लगन के हिसाब से आपको जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपको वो वापस एक बार क्रॉस चेक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर करना चाहिए और मैन्युअली चेक करना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड रूल आपको अप्लाई होता है कि नहीं होता है। फाइनली जब हम जेमस्टोन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम धारण करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो फिर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टाइम, आपका धारण करने का समय, कभी भी अमावस्या या कोई ग्रहण नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें संक्रांति में भी कोई जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए। एक ऑस्पिशियस टाइम हर जेमस्टोन को पहनने का होता है, उसी वक़्त उसको धारण करना चाहिए। मंत्रोच्चार के साथ जिस तरह से विधि बताई गई है, उसी तरह से धारण करना चाहिए। जो आपने स्टोन खरीदा है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और जब उसकी रिंग बनाई जाती है, आपको ध्यान देना चाहिए कि वह रिंग इस तरह से बनी हो कि नीचे से वो खोखला हो। मीन्स आपका जो स्टोन है, वो आपके स्किन के साथ टच हो रहा हो, तभी वो उसकी एनर्जी आप ले पाते हैं। दूसरा, जेमस्टोन आपको करेक्ट फिंगर में पहनना है। हमारे हाथ में ये जो माउंट्स होते हैं, ये सारे किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये समझ के लेना है, उस माउंट के हिसाब से हमारी फिंगर होती है और हमें उसी हिसाब से जेमस्टोन को पर्टिकुलर फिंगर के लिए बताया जाता है। तो आपको जो बताया जा रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए और किसी गलत उंगली में अपने जेमस्टोन को मत पहनिए। जेमस्टोन हमेशा करेक्ट कॉम्बिनेशंस के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पुखराज पहने हुए हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है, तो पुखराज के साथ आपने कभी भी डायमंड्स नहीं पहनने हैं। जब तक आप पुखराज आपको बताया गया आपको पहनना है, तो उसके साथ आप डायमंड को मिक्स मत कीजिए। तो इस तरह से हर जेमस्टोन के कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ फेवरेबल है, कुछ फेवरेबल नहीं है। तो जो कॉम्बिनेशंस आपस में अच्छे बैठते हैं,
वही कॉम्बिनेशन आप अपने लिए रखिए। अगर आप पहले से जेमस्टोन कोई पहन रहे हैं, तो सेकंड जेमस्टोन अगर आपको बताया जा रहा है, तो आप इंश्योर कर लें कि वो आपके पहले जेमस्टोन के साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन में आता है। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जेमस्टोन को कब तक पहने? तो इसका यही जवाब है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ऐसे भी माना जाता है और देखा गया है कि जब जेमस्टोन अपना काम कर चुके होते हैं, यानी कि उनका जो हमारे साथ जितना भी कार्मिक रिलेशनशिप था या उनके थ्रू हमें जितना भी कर्म पूरा होना था, जब वो पूरा हो जाता है, तो जेमस्टोन्स खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। ऐसे भी देखा गया है और ये सब आस्था की बातें हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है कि आपका जेमस्टोन आपके लिए कार्य कर चुका है, तो आपको वो जेमस्टोन उतार देना चाहिए या फिर आपको जितने वक़्त बताया गया है, आप उतने वक़्त ही पहनिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत लंबे वक़्त तक जेमस्टोन को पहने रहने से हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जेमस्टोन्स एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है और ये ज़रूर हील करते हैं जब तक हमारे मन में आस्था रहती है और हम इनके नियम को फॉलो करते हैं। हम इनके साथ जब तक हम अपने को अलाइन रखते हैं, तब तक हमारे कर्मास का गिव एंड टेक चलता रहता है। सो ऑलवेज़ लिसन टू योर इनर फेथ एंड गो फॉर इट।